स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त केवल श्रद्धा पूर्वक एक लोटा जल भी उन्हें अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्तुति है। यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है या आपके मन में ढेरों चिंताएं घेर रखी हैं या आपका सरकारी नौकरी का कोई विषय है या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आपके शत्रुओं ने आपको परेशान किया हुआ है या फिर आपके जीवन में कई सारी समस्याएं हैं या आपके मन में मानसिक अशांति घेरे हुई है, तो इस स्थिति में आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को करके मनोवांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको करना क्या है। तो किसी भी शिव मंदिर या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक आपको प्रतिदिन सुबह और शाम सोमवार के दिन से प्रारंभ करके शिव रुद्राष्टकम की स्तुति का पाठ करना होगा। शिव रुद्राष्टकम की स्तुति के पाठ के लिए प्रतिदिन आप नहा धोकर स्वच्छ होकर अपने घर में अथवा शिव मंदिर में जैसी उपलब्धता हो और गंगा जल, शुद्ध जल अथवा शुद्ध दूध, शुद्ध गाय का दूध यथा योग्य यथा विधि और यथाशक्ति पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन के द्वारा भगवान शिव की पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद आप इसी स्तुति का पाठ कंठस्थ करके या फिर देखकर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप इसके चमत्कारिक रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। केवल 7 दिनों के द्वारा ही आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। श्रद्धा के द्वारा ही आप बड़े से बड़े कार्य को भी हल कर सकते हैं। तो वो भक्त, वो दर्शक जिन्हें भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा है और जो श्रद्धा और विश्वास से ही इस प्रयोग को करने वाले हैं, तो उन्हें इस प्रयोग को करने की पूरी आज्ञा और पूरी छूट है। लेकिन जो लोग सिर्फ इसे एक प्रयोग के तौर पर या फिर एक ट्राई मारने के लिए करना चाहते हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करूंगा कि वो इस प्रयोग को ना करें। बताया जाता है कि रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके रुद्राष्टकम का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी की कृपा से ही रावण का अंत भी हुआ था। तो जब भगवान श्री राम की इतने बड़े कार्य को भगवान शिव जी इतनी जल्दी हल कर सकते हैं, तो आप भी क्यों नहीं इस सावन में भगवान शिव जी की स्तुति और पूजन अर्चन करके उनकी असीम कृपा और अपनी मनोकांक्षाओं को पूरा कर लेते हैं। तो आप इस पाठ का श्रवण वीडियो में करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणगार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिः प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लौलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीषु शर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डम् अजं भानुकोटिः प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्मदुःखौघतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति तेषामाशुतोष प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय इति शिवार्पणमस्तु।